नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात
गढ़वाला की और त्रियेश राजभर की रिपोर्ट। टमाटर के बाद अब प्याज भी बिगड़ेगा रसोई का बजट। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्याज के दामों में अगले महीने तक लगभग 200% तक हो सकती है बढ़ोतरी। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतें आम जनता का बजट बिगाड़ सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में प्याज की कीमत बढ़ने की आशंका है। टमाटर की तरह प्याज की आवक भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मांग के मुताबिक सप्लाई ना होने की वजह से कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगस्त के आखिरी हफ्ते तक रिटेल मार्केट में प्याज की बढ़ती कीमतों का असर दिखने लगेगा। वहीं सितंबर आते आते 1 किलो प्याज की कीमत 60 से 70 रुपये हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। वलसाड़ जिला स्थित वापी तालुका के मोराई में निर्माणाधीन पुल का गडर गिरा। वापी में मोराई के पास रेलवे फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज से गडर का एक नगर हवेली विकास संगठन की बर्खास्त प्रबंधन समिति द्वारा संवेदनशील दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चुराने के प्रयास का खुलासा। खानवेल मामलतदार और आदिवासी विकास संगठन के सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक भावेश पटेल ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के साथ कनक सिंह सुरमा, इस्माइल अली रहमत अली शेख, गोविंद भाई वेलू भाई पड़वी, कमलेश रवि भाई पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड के आदेश दिए थे। इस केस में और 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया और अन्य कुछ लोगों के घर में दस्तावेज होने की शंका के आधार पर कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त किए जाने के बाद उन लोगों के घर भी पुलिस की टीम ने तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस मामले में दस्तावेजों की तलाश के लिए दादरा नगर हवेली और दमन पुलिस द्वारा 2 महीने पहले कमेटी में शामिल किए गए। कमेटी के सदस्यों के घर और बंगले पर भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ तलाशी अभियान चलाया गया। क्षेत्र के सांसद के घर और साइली की वाड़ी पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। साथ ही वाड़ी और बंगले के बाहर पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया है। सर, जो आदिवासी भवन में डॉक्यूमेंट चोरी का आरोप लगा है, वो उस मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी, हमको एक कंप्लेंट मिला था खानवेल मामलतदार का, जो आदिवासी विकास संगठन का हाल में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, ये इधर से चोरी हुआ करते हैं। तो उस बेसिस पे हमने पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 299/23 किया है। इन्वेस्टिगेशन दरमियान पहले इसमें 4 आदमी को अरेस्ट किया था और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया। बाद में 3 आदमी को और अरेस्ट कर दिया, उसको ही प्रोड्यूस कर दिया। तो टोटल 7 आदमी अभी हमारा कस्टडी में है। उसका रिमांड 7 तारीख तक मिला हुआ है। इसके अलावा हमको और भी लोगों का डाउट तलाशी चालू है, अभी उसको ढूंढ रहा है। इसके अलावा भी हमको अमुक लोगों के ऊपर डाउट है कि उसके पास ये चोरी का सामान हो सकता है, इसलिए हमने कोर्ट से सर्च वारंट निकाला है और बहुत सारा जगह पे हमने रेड भी किया है, वो भी रेड चालू है, आगे की कार्यवाही भी चालू है। द वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय लघु उद्योग भारती वलसाड़ जिला द्वारा रविवार 6/8/2023 को ज्ञानधाम इंग्लिश स्कूल वापी के ऑडिटोरियम हॉल में उद्योगपति मित्रों की बैठक एवं परिचय बैठक का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई साहब विशेष रूप से उपस्थित रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय प्रकाश चंद्र गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बलदेव भाई प्रजापति उपस्थित रहे थे। उपस्थित अन्य महानुभावों में लघु उद्योग भारती गुजरात क्षेत्र अध्यक्ष जयेश भाई पंड्या, लघु उद्योग भारती गुजरात क्षेत्र महासचिव ईश्वर भाई सज्जन, लघु उद्योग भारती कर्णावती अध्यक्ष ईश्वर भाई पटेल, लघु उद्योग भारती कर्णावती महासचिव संदीप भाई शाह शामिल थे। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक लघु उद्योग भारती वलसाड़ जिला के नवनियुक्त अध्यक्ष मेहुल भाई पटेल के साथ वलसाड़ जिला भाजपा महासचिव शिल्पेश भाई देसाई, बीआईए अध्यक्ष सतीश भाई पटेल, वापी नोटिफाइड भाजपा अध्यक्ष हेमंत भाई पटेल सहित वलसाड़ जिला लघु उद्योग भारती के 7 इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित रहे थे, जिसमें वलसाड़ जिला टीम गुदलाव, वापी, पारडी, सरीगाम, उमरगांव, दमन, सिलवासा इकाई के अध्यक्ष व सदस्य मौजूद रहे थे। લઘુ ઉદ્યોગ એટલે કે ખાસ કરીને એમએસએમઈ જે નાના ઉદ્યોગો છે એ સમગ્ર દેશમાં એક લોકોનું અને ખાસ કરીને આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈનું એક સપનું છે કે નાના ઉદ્યોગોનો વિકાસ થાય, કેમ કે રોજગારીનું સર્જન આ લઘુ ઉદ્યોગોમાંથી જ થાય છે અને એના લીધે આજે વાપી ખાતે લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના રાષ્ટ્રીય મંત્રી શ્રી પ્રકાશભાઈ, રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ શ્રી બલદેવભાઈ પ્રજાપતિ, આપણા ગુજરાત લઘુ ઉદ્યોગ ભારતીના પ્રમુખ શ્રી જયેશભાઈ, કર્ણાવતી સંભાગના પ્રમુખ ઈશ્વરભાઈ વગેરે સાથે વાપીની એક નવી ટીમ લગભગ 800થી 1000 જેટલા નવા સભ્યો સાથે સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં વાપી, સરીગામ, ઉમરગાંવ, ગુંદલાવ બધા વિસ્તારોના નાના ઉદ્યોગોના જે ભાઈઓ છે એમણે મળીને એક સુંદર આયોજન કર્યું। આ સુંદર મિટિંગમાં ભવિષ્યનો રોડમેપ કે આપણે વિકાસની જે એક યાત્રા છે એમાં કેવી રીતે જોડાઈએ, ઉદ્યોગોનો પણ વિકાસ કરીએ અને સાથે સાથે રોજગારનું સર્જન કરીએ અને એમાં આવતા બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવી શકાય। જે રીતે કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, ત્યારે આપણા નાના મોટા અનેક પ્રશ્નો એક રજૂઆતથી ઉકેલી શકે એમ છે। ત્યારે સર્વે ઉદ્યોગકારોને આ એક સાંત્વન કે આ એક ઉત્સાહ છે કે આપણે આપણા પ્રશ્નોનો નિકાલ કરી શકીશું અને ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરી શકીશું। એ રીતનું એક માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે જે કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે એનો ત્વરિત નિકાલ માટે
મેમ્બર બનાવ્યા છે આપણે, અને હજી પણ અમે બીજા 4-5 મહિનામાં બીજો 200-300 મેમ્બર્સ વધારીને 1000 ઉપર મેમ્બર્સ કરવાના પ્રયત્નો કરીશું. અમે હવે એવો પ્લાનિંગ કર્યો છે કે આપણે આ લઘુ ઉદ્યોગ ભારતી તો 1994થી અસ્તિત્વમાં છે, એટલે લઘુ नौ अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई बाइक रैली। संघ प्रदेश दमन के जिला समहर्ता सौरभ मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। इस अवसर पर उपसमहर्ता मोहित मिश्रा भी रहे उपस्थित। आदिवासी समाज के लोगों ने दमन समहर्ता सौरभ मिश्रा और उपसमहर्ता मोहित मिश्रा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मोटी दमन आदिवासी समाज के भवन से निकली यह बाइक रैली दमन के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर 9 अगस्त को आने वाले आदिवासी दिवस के बारे में प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस बाइक में आदिवासी समाज के आगेवान भाविक हलपति धीरूभाई धोड़ी, दिनेश भाई धोड़ी, दमन नगर पालिका उपाध्यक्षा रश्मिबेन हलपति के साथ हजारों की संख्या में आदिवासी लोगों की उपस्थिति रही। सभी को बहुत बहुत बधाई आने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्राइबल दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस की। इतना अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग रैली में सम्मिलित हो रहे हैं। और इस प्रकार की रैली से ये होगा कि शहर को पता चलेगा, पूरे ज़िले को पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस आने वाला है और उसमें बढ़ चढ़ कर सब हिस्सा लें। 9 तारीख की भी आप लोग बहुत अच्छी तैयारी रखें। इस बार हम पिछले वर्षों के बराबर या उससे भी आगे का आयोजन करें। ये सब वापस इसको स्ट्रेस करने की, बताने की आवश्यकता नहीं है कि जनजातीय समूह जो भारत के हैं वो भारत की इतिहास में और भारत के वर्तमान में उनका कितना बड़ा योगदान है और आने वाले समय में और कितना बड़ा योगदान होगा, ये सभी जानते हैं और आप सभी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ से आता हूँ, इंदौर से हूँ मैं, उसके पास एक धार करके जिला है, वहाँ टाटिया मामा जो है वो आज भी हमारे पूरे मालवा में उनको जो स्थान प्राप्त है वो किसी और दूसरे को प्राप्त नहीं है। उनको हमारी जो राजमाता अहिल्या देवी है उनके बराबर का स्थान दिया जाता है। टाटिया मामा वो थे जो भरमार बंदूक से, टोपी वाली बंदूक से उन्होंने अंग्रेज़ों का जीना मुहाल कर दिया था। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी अपनी पहचान से हमेशा गौरवान्वित महसूस करें। ये एक ऐसा समूह है, एक ऐसा जन समूह है जिसने भारत की उन्नति में, भारत के इतिहास में हमेशा योगदान दिया है और आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले समय में और महती योगदान देगा। धन्यवाद। जय हिंद। द वॉइस न्यूज़ के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट।
आरती के बाद संघ प्रदेश नानी दमन स्थित माछी महाजन स्कूल के एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली इलेक्ट्रिक सिटी, डीएमसी मार्केट, धोबी तालाब, मशाल चौक से 3 बत्ती होते हुए माछी महाजन स्कूल पर इस रैली का समापन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। जय श्री राम, बजरंग बली की जय और भारत माता की जय से पूरा दमन प्रदेश गूंज उठा। रैली के दौरान मशाल चौक पर शहीदों की प्रतिमाओं को फूल की माला पहनाकर उन्हें याद किया गया। वहीं माछी महाजन स्कूल पर रैली के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। द वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहे द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।